नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे पड़ोसी देश नेपाल की। कहा जाता है कि भारत और नेपाल के बीच रोटी और बेटी का रिश्ता है। वहीं नेपाल अब हिंसा की आग में जल उठा है। हिंसा में 2 लोगों की जान चली गई, कई जगहों पर आगजनी हुई। हालात बेकाबू होता देख काठमांडू में आर्मी को उतार दिया गया है। काठमांडू के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। दरअसल शुक्रवार को नेपाल में राजशाही बहाली की मांग को लेकर बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू में जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की। जवाब में सुरक्षा कर्मियों ने भी आंसू गैस के गोले दागे। आपको बता दें कि राजा लाओ देश बचाओ आंदोलन में नेपाल में 40 से ज्यादा संगठन शामिल हुए हैं। आंदोलनकारी राजा आओ देश बचाओ के नारे लगा रहे थे। वो लगातार राजशाही वापस की मांग कर रहे थे। आंदोलनकारियों ने सरकार को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है। उनका कहना है कि अगर उनकी मांगों पर एक्शन नहीं लिया गया तो ज्यादा उग्र विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। तो राजशाही को वापस लाने की मांग प्रदर्शनकारी लगातार नेपाल में कर रहे हैं और देखते ही देखते ये जो प्रदर्शन है वो उग्र हो चला है। देखते ही देखते कई संगठन इस आंदोलन का हिस्सा बन चुके हैं। सड़क पर हालात इतने आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं कि आर्मी को मोर्चा संभालना पड़ रहा है। आंसू गैस के गोले दागने पड़ रहे हैं। राजा लाओ देश बचाओ आंदोलन है और यही नारेबाजी इस आंदोलन के दौरान की जा रही है। हमरो राजा हमरो देश राजतंत्र जिंदाबाद 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 राजतंत्र जिंदाबाद 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 राजतंत्र जिंदाबाद 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 राजतंत्र जिंदाबाद 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 हमरो राजा हमरो देश हमरो राजा हमरो देश हमरो राजा हमरो देश अब देखिए, राजशाही की बहाली और हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर हजारों की संख्या में नेपाल के युवा सड़क पर उतरे। नेपाल में लोकतंत्र की बहाली के बाद यानी 17 सालों में ये पहला बड़ा आंदोलन हुआ जिसमें नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठी। राजशाही समर्थक सड़क पर उतरे, जमकर नारेबाजी की, तोड़फोड़ और आगजनी की। इस दौरान कई प्रदर्शनकारी और पुलिस के जवान घायल भी हुए। पुलिस ने भी प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। हिंसा में 2 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि नेपाल में 2008 में राजशाही खत्म हो गई थी। उसके बाद उसे लोकतांत्रिक देश घोषित कर दिया गया। नेपाल में जब राजशाही थी तब वो हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन जैसे ही राजशाही खत्म हुई नेपाल को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया। लेकिन 17 साल बाद इस साल 9 मार्च को नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र वापस काठमांडू लौटे तो फिर से एक बार राजशाही की मांग उठने लगी और इसे लेकर ही कल प्रोटेस्ट हुआ था। नेपाल में राजशाही की वापसी और हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। कल नेपाल में इसको लेकर जबरदस्त हिंसा हुई, लोग सड़कों पर उतर आए, आगजनी की, पथराव हुआ। नेपाली सेना भी सड़क पर आकर प्रदर्शनकारियों से निपटने में लगी रही और इसको लेकर जबरदस्त हिंसा हुई। आज कर्फ्यू में ढील दी गई है, लेकिन स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है क्योंकि देर रात प्रदर्शन करने वाले कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है और ऐसे में अब इस बात की आशंका है कि एक बार फिर प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर सकते हैं। पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। दरअसल नेपाल के राजा, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह ने कुछ दिन पहले ये बात कही थी कि नेपाल में राजशाही की वापसी होनी चाहिए। उन्होंने समर्थन मांगा था लोकतंत्र दिवस के मौके पर और उसके बाद से ही लोग उनके समर्थन में आने लगे और जिस तरह से लगातार लोगों का साथ उनको मिल रहा है, हिंदू राष्ट्र की मांग भी जोर पकड़ती जा रही है। उसके बाद लोग जो है अब जो सरकारी तंत्र है उसके खिलाफ उतर आए हैं और यहाँ पर आप देखिए ये नेपाल की सड़क, अभी सड़क पर स्थिति सामान्य नजर आ रही है, लेकिन जिस तरह से कल हिंसा हुई थी उसको लेकर नेपाली सेना जो है, नेपाली पुलिस जो है वो काफ़ी सतर्क है क्योंकि कई जो समर्थक हैं, राजशाही के जो समर्थक हैं वो अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। उनकी बड़ी रणनीति है कि किस तरह से सरकार को फिर से राजशाही की वापसी करनी है, किस तरह से हिंदू राष्ट्र की जो मांग है उसको अमली जामा पहनाना है और यही कारण है कि इस बात की पूरी आशंका है कि नेपाल में एक बार फिर से
लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर सकते हैं। फिलहाल अभी यहाँ सड़कों पर हर तरफ जो है वो पुलिस की मौजूदगी है और इंतजार इस बात का है कि आखिर आगे जो है प्रदर्शनकारी अब क्या रणनीति अपनाते हैं। देर रात कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है और अधिकांश जो राजशाही समर्थक जो पार्टियां हैं, जो दल हैं, उनके नेता भी जो है वो नजरबंद किए जा रहे हैं। तो ऐसे में एक बार फिर जो उनके समर्थक हैं वो सड़कों पर न आ जाएं, इसको लेकर नेपाली सेना लगातार गश्त कर रही है।